अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मुझे आज का पहला ऑर्डर आ गया। आज हफ्ता है और आज का मेरा पहला ऑर्डर है। इसमें क्या है जी, देखते हैं। कड़ी पकौड़ा है, 2 पराठे हैं और एक फ्राई एग सैंडविच है। ठीक है जी। ये मेरे इन्होंने मुझे कल भी मेरा ख्याल है ऑर्डर किया था। स्वान अहमद, देख लेते हैं कल के ऑर्डर्स में। नहीं, कल इनका ऑर्डर नहीं आया, पहले आया था। बहरहाल ऑर्डर की तरफ चलते हैं और ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। हम अपना 15 मिनट हमें मिले हैं और अगर अभी राइडर असाइन नहीं हुआ है तो स्ट्रेट वे चलते हैं अपने ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर्स आपने देखा ही हुआ है। जस्ट आपको बताऊंगी कि आज मुझे कितने ऑर्डर आए हैं। और ये देखें, ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा चले मैं अपने लिए पराठा बनाऊं। और ये मैंने चिकन, जैसे आपको कल की वीडियो में बताया है कि मैं चीज़ वगैरह लेके आई हूँ, तो मैं चिकन मज़ीद बॉयल कर रही हूँ ताकि मैं इसको रेडी करके रख लूँ। अगर मुझे चिकन सैंडविचेस के ऑर्डर आएँ तो मुझे मुश्किल नहीं हो। ये जी चिकन मेरा बॉयल हो रहा है। मैंने ऑर्डर जो है वो दे दिए। अब मैं बैठ के नाश्ता करूँगी। मेरा पराठा वहीं का वहीं रह गया। ऐसे ही होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने खाने का आपको कोई होश नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको दिखाना था कि कल मुझे जो है कश्मीरी किचन पे 7 ऑर्डर आए थे। वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कल की वीडियो में। लेकिन रात को ये हुआ था कि जब मैं ये ऑर्डर दे रही थी तो यहाँ पे जो है मुझे एक और ऑर्डर आया था एंड में, चिकन सैंडविच का चीज़ स्क्वाड पे। तो कल जो है मेरे टोटल मिला के 9 ऑर्डर हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑर्डर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी होंगे। अब आज की जो सारी कार्रवाई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मुझे कितने ऑर्डर्स आते हैं और मैं क्या क्या काम करती हूँ। अभी मैं करूँगी नाश्ता, आ जाएं आप भी, बिस्मिल्लाह करें। ये अभी मुझे ऑर्डर आया है मीठा अंडा एंड साथ में उसके पराठा है। इससे पहले हुआ ये है कि मैं बाहर सब्ज़ी ले रही थी और जो है ना, मुझे ऑर्डर कहीं आ रहा था, मुझे बीप की आवाज़ बाहर तक नहीं आई है। हस्बैंड भी सो रहे थे और ये देखें, ये मेरा ऑर्डर जो है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब पता नहीं इसकी मुझे पेनल्टी डालते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने जैसे ही अंदर आई हूँ मैंने आके इसको क्लिक करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो है नहीं हो सका, वो कैंसिल हो गया। बेटी बता रही है क्योंकि बेटी कॉल पे थी, वीडियो कॉल पे, उसका मोबाइल में अंदर रख के गई हुई थी, तो वो बता रही है मुझे कि मामा काफ़ी देर से बज रहा था। और ये वाकई काफ़ी देर बजता है, 7-8 मिनट बजता है। तो शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग गया बाहर, तो उस वजह से जो है और ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है। लेकिन उसी कस्टमर ने अब जो है उन्होंने क्या किया है कि दोबारा से मुझे ऑर्डर किया, लेकिन इस बार उन्होंने मीठा अंडा और साथ में पराठा ऑर्डर कर दिए। तो चलें, ऑर्डर तो मुझे आ ही गया है, तो देखते हैं। मैं ऑर्डर बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ जी अपने मीठे अंडे की मेकिंग। तो ये सिंपल, आपको भी पता ही है मीठा अंडा कैसे बनता है, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको दिखाती हूँ। लोग बहुत पसंद करते हैं अंडा, मीठा अंडा मेरा जो है। इसमें मैं क्या करती हूँ, ज़रा सा ना वनीला एसेंस डालती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि जो एक अंडे की स्मेल होती है ना वो चली जाती है एक तो। और दूसरा मेरा जो होता है, ये मैंने शुगर जो है ना इसको पीस के रखा होता है, उससे ये होता है कि ये अच्छे से मेल्ट अच्छे से हो जाती है। कोई भी मुझे बनाने हों अपना फ्रेंच टोस्ट वगैरह, तो उसमें चीनी जल्दी से मिक्स हो जाती है। तो इस वजह से मैं जो है ना, मैं मीठा अंडा ऐसे बनाती हूँ। अब सिंपल जो है मैं ये अंडा फेंट के और अपने पैन में डाल दूँगी। और इसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, जस्ट इसको मैं वनीला एसेंस ऐड करती हूँ। दूसरा ये है कि मैंने शुगर जो है वो पीस के रखी होती है, जिसकी वजह से वो मिक्स करने में मुझे आसानी होती है। और ये मैं ऑर्डर बना के तो राइडर को देती हूँ। इसके लिए मैंने ये देखें, ये मैं कल बड़ी प्लेट लाई थी, तो अब इसमें मैं ये अंडा रखूँगी, इसके साथ पराठा, और फिर मैं इसको राइडर के हवाले करूँगी। अब आप ये लुक देखें मेरे अंडे की, जो मैं मीठा अंडा बना रही हूँ उसकी कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। ये अंडा हमारा हो गया तैयार, पराठा हमारा बन रहा है। इसको हम डालते हैं जी अब अपनी सर्विंग प्लेट पे।
ये मेरी सर्विंग प्लेट है और इस पर मैं ये अंडा जो है ये मैं 2 अंडों से बनाती हूँ। ये है जी मेरा मीठा अंडा। अब इसके ऊपर जो है मैं ये पराठा रखूँगी। ये जी मैं एक ऑर्डर जो है वो बना रही हूँ, मुझे दूसरा ऑर्डर आ गया है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है जी पराठा ऑमलेट एंड पराठा। ठीक है, तो अब हम ये भी तैयार करते हैं। ये भी मेरा पहला ऑर्डर बन रहा है। ये मेरा ऑर्डर आ गया, मैं उसको दे के फिर आके दूसरा ऑर्डर बनाऊंगी। तो ये जी अब ऑर्डर जो है वो मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया। राइडर भी कॉल कर रहा है, बस इसको मुझे पैक करना है। और अब मैंने क्या किया है ये देखें, मैंने जो है ना, क्योंकि मुझे पराठों के बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और वो पराठा खुलने में टाइम लगता है क्योंकि सर्दी भी है और आटा जो है वो थोड़ा हार्ड हुआ होता है। तो मैंने क्या किया, ये 2 जस्ट पेड़े बना के और अब इसको मैं क्या करूँगी, मैं ढक के इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी ताकि नेक्स्ट कोई पराठे का ऑर्डर आता है तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा पराठा बनाना। अदरवाइज जो है वो आपको पता ही है, ये मेरा ऑमलेट और ये 2 पराठे थे उसके साथ। ये दोनों पराठे रेडी हैं और अब मैं ये राइडर के हवाले करती हूँ। ये देखें जी, ये अभी जो मैंने लास्ट ऑर्डर दिया था दीबा नसीर के नाम से था, पराठा ऑमलेट और पराठा, ये ऑर्डर जो है वो मेरा कैंसिल हो गया है। और उसमें ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है कि ऑर्डर कैंसिल है, रिटर्न द ऑर्डर वाज कैंसिल बाय द कस्टमर आफ्टर पिकअप, आवर राइडर विल ब्रिंग बैक द आइटम्स। अब ये हुआ ये है कि जब मैंने, मेरे पास ऑर्डर कैंसिल करने का आया है तो मैंने जब उन्हें कॉल की है और मतलब हेल्पलाइन पे जाके चैट की है तो उन्होंने मुझे बताया जी कि कस्टमर जो है वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा है, यानी वो आ नहीं रहा है, इस वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल किया है क्योंकि राइडर ने काफ़ी देर इंतज़ार किया है। और ये देखें, ये ऑर्डर जो है ये राइडर मुझे दे के किया है वापस। तो अब उसका उन्होंने ये किया है कि इसका वो मुझे 50% देंगे। मेरा ऑर्डर भी मेरे पास आ गया है और जब मैंने राइडर से पूछा तो राइडर ने यही बताया कि मैम, मैं वहाँ जाके खड़ा था, मैं उन्हें कॉल्स कर रहा था, वो मेरी कॉल नहीं ले रही थी, उन्होंने मेरा नंबर बिजी पे लगा दिया है। देखिए, अब कस्टमर इस तरह की हरकतें करते हैं कि ऑर्डर करके और उसके बाद वो अगर नहीं लेते तो इसमें राइडर की गलती नहीं होती है। वो बेचारा काफ़ी देर खड़ा रहा है, वो कहते हैं मेरा ये पहला ऑर्डर था और मैं काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ लेकिन उन्होंने नहीं लिया। देन कहता है मैंने फूड पांडा वालों से बात की है, कहते फिर मैंने उनको भी अपनी लोकेशन भी भेजी है, मैं जहाँ खड़ा था वो सारा क्लियर करने के बाद उन्होंने फिर जो है ऑर्डर कैंसिल किया है कि वाकई वो अपनी जगह पे ही खड़ा है और वो ऑर्डर लेने के लिए बाहर नहीं आ रही थी। कोई यूनिवर्सिटी की लड़की थी शायद, तो कहते हैं वो हॉस्टल से उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा था। मैं जो उनका चौकीदार है उनसे भी बात कर रहा था लेकिन वो कह रहा था जी हमें नहीं पता किसने ऑर्डर किया, अब इतनी ज़्यादा लड़की हैं, हमें क्या पता हो कि किसने ऑर्डर किया किसने नहीं किया। बहरहाल ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ये ऑर्डर मुझे वापस भी आ गया है। तो अब इसका ये है कि चले मुझे कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 पराठे हैं। तो अभी हमने दोपहर का खाना खाना है तो वो मैं और हस्बैंड हम खा लेंगे, तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इस तरह के ऑर्डर बिल्कुल नुकसानदेह इस तरह से होते हैं कि जब आप इतनी मेहनत करके उसको बनाते हैं, जल्दी जल्दी में इसको बना के पैक करके, फिर राइडर बेचारा आता है, उनका भी पेट्रोल लगता है, वो लेके जाते हैं और फिर ऑर्डर कैंसिल होता है तो बहुत बुरा लगता है। कस्टमर को प्लीज़ ये बात समझनी चाहिए कि भाई अगर ऑर्डर करते हैं तो कम से कम फ़ोन अपना बिज़ी ना रखें और अगर राइडर कॉल करते हैं तो कम से कम उनकी कॉल उठाएं और अपना ऑर्डर जो है वो रिसीव करें ताकि मुश्किलात ना हो। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने कहा चले आज के दिन आपको दे दूं। आज मेरे 2 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। एक जो है वो मैंने खुद मेरी वजह से हुआ था, यानी मैं बाहर थी और मैंने पिक नहीं किया, वो बीप बजती रही है, देन वो कैंसिल हुआ। और एक अभी मेरा ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है, ये राइडर और कस्टमर ने नहीं लिया। तो ये थी अभी तक की अपडेट। तब जी मुझे फिर एक ऑर्डर आया है फ्राई भिंडी मसाला और जैसा कि लास्ट बॉक्स है मेरे पास तो ये मैं पहले जाके करूँगी इसको बंद। किधर है ये मेरा सॉर्टेड में है फ्राई भिंडी मसाला, इसको मैं डेफिनेटली जो है वो कर दूँगी कि भाई अभी मेरे पास नहीं है और अब मैं अपना ऑर्डर बनाऊँगी। ये जी मुझे आ रहा है ऑर्डर पराठा विद शामी कबाब।
और इसके लिए मुझे मिले हैं 10 मिनट और मैं ये रेडी करती हूँ। ये देखें जी, फ्रिज में जो है मेरे सारे बॉक्सेस जो मैंने बनाए होते हैं, ये मैंने ये लगाए हुए हैं। ये नीचे साग है, ये मेरे हाल काले चने हैं। अभी मैंने जो है वो आलू गोभी बनाई है, तो मैंने वो भी ऑन कर दी है। और अब आप ये देखें कि मैंने उस वक़्त जो पराठों के पेड़े 2 बना के रखे थे, अभी ऑर्डर आया तो अब ये मेरे लिए आसान होगा पराठा बनाना, क्योंकि वैसे पराठा खुलता नहीं है, आजकल सर्दी है, आटा थोड़ा हार्ड हो गया होता है। तो इस वजह से मैंने ये देखें ये पराठा ले लिया और अब इससे मैं आराम से जो है वो पराठा मेरा बन जाएगा। और ये जो है मेरे कबाब जो है, क्योंकि मुझे कबाब और पराठे का ऑर्डर आया है। और इससे पहले जो मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, ये देखें उसके पराठे जो है वो हमने खा लिए हैं, उसका बस ऑमलेट बचा है। तो अभी ये देखेंगे, मैं फ्रिज में रख दूँगी, अगर कल सुबह फिर हम लोग खा लेंगे। और अभी जो पराठे थे वो मैंने और हस्बैंड ने खा लिए। और अभी आप देखें कि आपके सामने ये मेरा उसके बाद का ऑर्डर है और मैं ये फ्रेश पराठा बना के दे रही हूँ। और अगर अभी भी लोग कस्टमर जो है वो ये कहें जी कि उन्हें फ्रेश नहीं मिलता, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये देखें, ये मैंने एक सर्विंग जो है आलू गोभी की निकाल के रखी है, बॉक्स में ही डाल दी है, बाकी मेरा देचकी में ही है, कढ़ाई में। तो अभी जब ये ऑर्डर अगर इसका आएगा तो इस पर मैं हरा धनिया और गरम मसाला वगैरह बना के फिर इसको करूँगी। फ्रेश पराठा जो है वो तैयार हो गया है। ये कबाब हमारे तैयार हो गए हैं, साथ में केचप है। और ये हमारा पराठा भी शामी कबाब ऑर्डर है। असल में आपको ये ऑर्डर्स दिखाने का मकसद जस्ट यही है कि आपको अंदाज़ा हो कि दिन में मुझे किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, कौन किन चीज़ों के ऑर्डर्स आते हैं। अगर आपने अपने मेन्यू में वो चीज़ें नहीं रखी हुई तो प्लीज़ आप भी इनको ट्राई कर सकती हैं अपने मेन्यू में रख के, कि अगर आपको भी ऑर्डर्स आते हैं। अब आपके सामने है कि मुझे कड़ी पकौड़ा, साग और ये देखिए शामी कबाब, पराठा, इनके ऑर्डर्स अक्सर आ रहे होते हैं। तो बस आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि आपको इनसे आइडियाज़ मिल जाएं। ऑर्डर आया है कड़ी पकौड़ा एंड 2 कश्मीरी टी विद शुगर। तो ये मैंने अभी रेडी किया है। राइडर भी मेरा हाल नज़दीक ही अब पहुँच गया है। हाँ जी, राइडर बाहर आ गया है, तो मैं उसको देती हूँ। ये देखें, ये मैंने चाय पैक की है इस तरह से, ये कश्मीरी टी है और ये जो है कड़ी पकौड़ा है। ये जी मुझे ऑर्डर आ रहा है 3 आइटम का कश्मीरी किचन पे। या ऑर्डर है जी कड़ी पकौड़ा, कश्मीरी टी विद शुगर एंड आलू पकौड़ा। तो चलें जी, आज हम बनाते हैं ये अपना ऑर्डर। और इसके लिए मुझे मिले हैं 16 मिनट और अभी 9:30 हो गए हैं। आज मुझे दोपहर के बाद कोई ऑर्डर नहीं आया, मैंने रेस्ट किया। और अब हम बनाते हैं ये तीनों चीज़ें। हमने जला लिए ये तीनों चूल्हे। एक पे हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा, एक पे हम बनाएंगे पकौड़े और एक पे हम बनाएंगे टी। तो सारी चीज़ें जो है वो हम लगा देते हैं। ओह शिट, जो है ना थी मेरी, क्योंकि मैं सुस्त बैठी हुई थी। ये मैंने टी के लिए पानी डाल दिया। तो कड़ी तो आप सबको पता ही है, वो मैंने यहाँ रख दी है। अच्छा जी, ऑर्डर मुझे आया है कश्मीरी टी विद शुगर और अभी मैं फ़िलहाल जो ये है इसी के साथ बनाऊंगी। मुझे बल्कि किसी ने कहा भी है टी सिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो ओरिजिनल कलर होता है कश्मीरी टी का वो भी बनाना सिखाऊंगी। और बाकी रेसिपीज़ भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी जो आप लोग कह रहे हैं। अरेबिक फूड का कहा था, तो अरेबिक फूड की असल में जो आइटम हैं वो मुझे अभी नहीं मिल रही हैं जो कि उसमें यूज़ होती हैं। तो इस वजह से मेरा अपना भी अरेबिक फूड फ़िलहाल बंद है, मतलब मैंने क्लोज रखा हुआ है, अनअवेलेबल रखा हुआ है, क्योंकि उसकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे अपने लिए चीज़ें प्रिपेयर करूँगी अपने रेस्टोरेंट में लगाने के लिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम बनाने लगे हैं जी पकौड़े। तो इसके लिए मैं
काफ़ी सारा जो घी है वो डाल रही हूँ। फ्राइंग के लिए जो है वो मैं घी यूज़ करती हूँ। जो चीज़ें मैं पकाती हूँ उनके लिए मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, यानी कुकिंग में ऑयल में करती हूँ। लेकिन जो अपना फ्राइंग जितनी भी मेरी है, जितने भी पराठे हैं, वो सारे मेरे जो है वो घी से होते हैं। मुझे उसी में अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे, मतलब लगता है कि वो उसमें अच्छा बनता है, इसलिए मैं उसमें बनाती हूँ। तो ये आज का मेरा ख्याल है मेरा 5वां 6वां ऑर्डर है। आज जो है मुझे चीज़ स्क्वाड का अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं आया। और ये जो है मैं बेसन डाल रही हूँ, इसमें मैंने सारा कुछ डाला हुआ है। यानी इस बेसन के अंदर नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, ज़ीरा, धड़ा मिर्च, ये सारा कुछ मैंने डाला होता है। इसलिए जब ऑर्डर आता है तो देन मुझे मुश्किल नहीं होती है, मैं फ़ौरन अपना ऑर्डर जो है वो रेडी कर लेती हूँ। ये आपको दिखाने का मकसद जस्ट यही था। और कड़ी जैसे आप देख रहे हैं मेरी बहुत अच्छी सेल भी हो रही है। और एक और ऑर्डर आ गया है, तो देखते हैं जी क्या ऑर्डर आया है हमें। आलू गोभी का ऑर्डर आया है, ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही हम इसको ऑफ भी कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ही सर्विंग है आलू गोभी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आज जो है वो आलू गोभी बनाई थी, तो उसको मैंने ऑन कर दिया था। तो ये आलू गोभी जो है मैं इसको अब अनअवेलेबल कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जस्ट एक ही सर्विंग है। ठीक है, तो हम ये भी बनाते हैं और चलते हैं अपने ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर के साथ साथ ये कैमरा घुमाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुझे करना पड़ता है। जो भी मेरे नए काम करने वाले हैं या जो काम कर रहे हैं उनके लिए इजी हो जाए, इसलिए मैं ये सारी वीडियो बना रही होती हूँ। मुझे कोई एडिटिंग करनी नहीं आती है, कुछ नहीं आता, मैं एज इट इज़ बनाती हूँ और लगा देती हूँ। अब आप ये देखें, ये मैंने जो बेसन है वो मिला ली है। इसमें मुझे कुछ नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं। जो आलू हैं वो मेरे धुले हुए पड़े हुए हैं। अब मैं इसके जस्ट पकौड़े बनाऊंगी और इसको पैक करूंगी। कड़ी जो है वो मेरी गर्म हो रही है, चाय जो है वो भी मेरी बन रही है। चाय में दूध डाल लूं। ये जस्ट देखें, चाय का कलर जो है ये निकल आया है। ये आपके सामने अभी मैंने रखा था, ये बहुत अच्छे से कलर इसका आ गया। चीनी भी डाल दी हुई है। अब इसमें मैं डालूंगी ऑल्पर, क्योंकि मुझे ऑल्पर से देनी है ये। इसमें मैं डालती हूँ ये, ताकि मेरी कड़ी जो है ये भी अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें मैंने आज ही ये पकौड़े बनाए थे, सुबह ख़त्म हो गए थे। अभी मेरे पास मेरा हाल है 2 बॉक्स रह गए हैं शायद कड़ी के, और अब इंशाल्लाह मैं कल फिर कड़ी बनाऊंगी। आपने देखा आपके सामने, अभी 2 दिन पहले मैंने ये बनाई थी और ये 2 दिन में मेरी सारी कड़ी माशाल्लाह से, मेरे जो 5 बॉक्स मैंने उस दिन बनाए थे और मेरे हाल है 5 बॉक्स मैंने आज जो मैंने फ्रीज की थी उससे मेरे बने हैं। तो वो कड़ी जो है मेरी सेल हो गई है सारी। और भिंडी आपके सामने ही है, वो डेली बनती है, डेली सेल होती है। और बाकी के खाने जैसे मैंने अभी आपको बताया आलू गोभी, तो आलू गोभी भी आज मैंने बनाई थी। और उसके लिए ये हुआ कि मैंने एक बॉक्स जो था उसमें से निकाला था, यानी बाकी तो हम दोनों ने खा ली। अभी हमने खाना शाना भी खाया, लेकिन वो जो मैंने निकालनी होती है वो मैं उसको पहले से ही निकाल लेती हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ सबसे पहले मैंने जो ऑर्डर के लिए निकालना होता है मैं वो निकालती हूँ, और देन मैं जो है खाना हम खाते हैं। तो ये मैंने बॉक्स में ऑलरेडी डाली हुई थी। अब हम ये भी चूल्हा जला लेते हैं। मेरा लाइटर ख़त्म हो गया, उसको मैंने बोला भी था, पठान ने भेजा ही नहीं। इसको मुझे खोलना पड़ेगा। एक तो चूल्हों की भी समझ नहीं आ रही है, सारी जला दी है, तो पता भी नहीं लग रहा है कि कौन सा जलाना है और कौन सा नहीं। जब आप जल्दी काम करते हैं तो ऐसे ही होता है। अच्छा जी, ये हो गया मेरा ये। अब एक काम मुझे करना है कि इसके तड़के के लिए भी मुझे चाहिए होगा, तो वो मैं पहले से इसमें डाल देती हूँ।
अच्छा, कड़ी मैं बनाती जो हूँ वो ऑयल से हूँ, लेकिन उसका तड़का जो है वो मैं घी से लगाती हूँ, कड़ी का भी। अब मैं इसमें डाल के देखती हूँ कि मेरा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी मेरी चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं। मैं उतनी देर में जो है अपना जो तड़का है उसके लिए ज़ीरा और वो सब डाल रही हूँ, ताकि जब मैं उधर से चूल्हा फारग हो तो मैं आराम से अपना काम करूँ। जस्ट अभी कड़ी शड़ी तो आपने देखी हुई है, मुझे जस्ट आपको जो है अपना पकोड़े वगैरह दिखाने थे, कश्मीरी टी दिखानी थी। तो अब ये देखें जी, ये हम इसको लगाएंगे बेसन और डायरेक्ट अपना इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा ऑयल जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए ऑयल रेडी है। आज मेरा जो है आज हफ्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे 2,500-3 हज़ार के ऑर्डर आ गए हैं, और ये मेरे लिए जो है ये काफ़ी है। मतलब इतने भी ऑर्डर आ गए तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर आ गए हैं मुझे। इसमें पकौड़े, ये प्लेट ऑफ पकौड़ा है मेरी, जो कि मैं देती हूँ। चूल्हे का बटन जो है ना ये खराब हुआ होगा, तो इस वजह से मुझे लगाना पड़ता है जल्दी। ये मैं लाई हूँ जी बाहर से तोड़ के करी पत्ता, जो कि मैं अपने तड़के में डाल दूँगी। और इसी के साथ जो है मैं अपनी प्लेट रेडी कर लेती हूँ, और जो मुझे पकोड़े देने हैं उसके लिए चाय भी तकरीबन रेडी है। अब आप ये देखें, ये प्लेट ऑफ पकौड़ा जो है ये मैं दूंगी कस्टमर को। इतने पकौड़े तो कम से कम मैं दूंगी। इधर मेरा सालन गर्म हो रहा है, उसके लिए चम्मच निकाल लूँ मैं। जो कि मेरा गोभी वाला है ऑर्डर, ठीक है। उधर कड़ी मेरी रेडी है। कड़ी को मैं गोभी में डालने लगी थी, गोभी वाले बॉक्स में। तो हड़बड़ाहट में आप बहुत कुछ कर देते हो। शुक्र है कि टाइमली मुझे पता लग गया कि वो कड़ी वाला बॉक्स नहीं। अभी आज मुझे बल्कि एक मैंने दोपहर को कड़ी गई थी, तो उसके उन्होंने मुझे 5 स्टार दिए, लेकिन बस ये एक कंप्लेन की है कि उसमें स्पाइस लेवल ज़्यादा था। तो देखें, हर एक का अपना अपना पसंद होती है। कुछ लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, तो वो थोड़ा सा हमारी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इस सेंस में हो जाती है कि ज़ाहिर बात है हम भी एक लेवल लेके चल रहे होते हैं। ये इसका तड़का इस पर डाल दिया, तो उस वजह से वो थोड़ा सा हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है। ये मेरी चाय की पैकिंग, ये कश्मीरी टी मुझे देनी है। ये देखें जी, पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, और ये टी जो है ये भी तैयार है। ये आप इसका कलर देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं कितना भर के देती हूँ। मैं अगर प्राइस लगाती हूँ तो मैं इस पे देती भी हूँ। आज भिंडी पे एक शिकायत आई है कि जी पोर्शन साइज़ कम था, हालांकि मेरा पोर्शन साइज़ कम नहीं होता। बस वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब मैं डाल रही होती हूँ तो मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कल मैंने बॉक्स में नहीं डाला था, तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। उस वजह से थोड़ी सी मे भी की गड़बड़ हो गई हो। बहरहाल पकौड़े हम करते हैं अपने पैक।
और इसी के अंदर जो है हम अपनी चाय जो है ये मैं एज इट इज़ ऐसे इसके अंदर ही रख दूँगी ताकि ये सेफली चली जाए। ये हो गया। और ये कड़ी तो आपको पता ही है मेरी रेडी है। अब हुआ ये है कि एक ही राइडर को ये दोनों ऑर्डर जो हैं वो लगे हैं। भाई पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये है कि इस पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो जो मेरा पहला ऑर्डर है जो कि है कड़ी पकोड़ा, उसका नंबर है 4406। तो मैं इस पर 4406 लिख दूँगी ताकि राइडर के लिए आसानी हो। उसने 2 ऑर्डर देने हैं तो उसके लिए मुश्किल नहीं हो। तो ये मैंने एक पे जो है नंबर लगा दिए जो कि कड़ी पकोड़ा, कश्मीरी टी और आलू पकोड़ा था। उसके बाद जो है ये गोभी वाला ऑर्डर है। तो मुझे एक ही राइडर को देना है तो इसलिए अब मैं वेट करूँगी। वो राइडर मतलब वेट करेगा कि मैं दोनों ऑर्डर लेके आऊँ। अब ये मेरी आलू गोभी की सर्विंग है। आजकल धनिया नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल हुई है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ अगर निकल आए तो। इसमें मैंने थोड़ा सा डाला गरम मसाला, थोड़ा सा जो गरम धनिया है वो निकल ही आया ज़रा। ये होता है कि सालन आपका खूबसूरत लगता है। अब ये देखें ये मेरी जो है आलू गोभी की सर्विंग है। और आपने देखा कि जैसे मैंने नॉर्मल अपने घर का खाना बनाया हुआ था और मैंने वो भी ऑन किया हुआ था। और एक बॉक्स 2 बॉक्स अगर आप एक्स्ट्रा बना लें तो वो वेस्ट नहीं होता। अगर आप ये ना सेल होता तो कोई बात नहीं थी, हम कल खा लेते या फिर नेक्स्ट डे कहीं यूज़ कर लेते। तो ये भी हो गया डन, क्योंकि एक ही राइडर है तो मैं अब दोनों डन करके उसको देने जा रही हूँ। और आपको मैं बताती हूँ कि आज मुझे जो अभी तक 6-8 ऑर्डर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आ गए हैं, जिसमें से कि बल्कि 9 आए हैं, जिसमें से कि 2 मेरे जो है वो कैंसिल हुए हैं। लेकिन फिर भी 7 ऑर्डर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कंप्लीट हुए हैं जी। तो मैं राइडर को जो है वो मैं ऑर्डर दे आई हूँ और उसको मैं बता भी आई हूँ कि मैंने एक पे नंबर लगा दिया, एक पे नहीं लगाया, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना। तो अब आप देखें कि मुझे आज अभी तक जो है अभी आधा घंटा है मेरा रेस्टोरेंट बंद होने में। अब मज़ीद कोई ऑर्डर आता है नहीं आता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अभी तक जो मुझे ऑर्डर आए हैं वो 9 ऑर्डर आए थे, जिसमें से कि मेरे 2 कैंसिल हुए, एक मेरा खुद से कैंसिल हुआ, मैं पिक नहीं कर सकी, और एक जो था वो कस्टमर की तरफ से हो गया कैंसिल, के कस्टमर नहीं मिला। उसके अलावा मुझे जो है 7 ऑर्डर जो थे आज मुझे फिर आए हैं। और इसकी जो मालियत है वो है जी 3,500 या कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि बीच में कैंसिल वाले की भी आ रही है। अगर टोटल देखा जाए तो मेरे 4,152 रुपये के ऑर्डर आए हैं। लेकिन इसमें से एक ऑर्डर जो कैंसिल हुआ था वो 557 का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो मुझे सेल हुई है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हुई है। अगर ऑर्डर मुझे इतने भी आए हैं और इंशाल्लाह इसी तरह मेरे ऑर्डर इंक्रीज़ भी होंगे और सेल भी इंक्रीज़ होगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे अब नए व्लॉग के साथ। अब इस व्लॉग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।